जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉफ्टिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपके अपने जॉफ्टेरिया परिवार में। बड़ी अपडेट, बड़ी जो है यहाँ पे जो है रिसेंटली अपडेट निकल के आई है दोस्तों, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से संबंधित। यानी झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का जो है आदेश आया है। बीते कल जो है यहाँ पे सुनवाई हुई है इस केस में। और बता दें कि ये जो है एक तरह से अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो झारखंड सरकार जो वर्तमान जो रही है, उन्हीं का ये कमी है, उन्हीं के मंशा में खोट होने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। और अगर देखा जाए तो बृहद लेवल पर यहाँ पे जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल जो है सत्य हो रहे हैं। और ये एक तरह से जो है स्टूडेंट को परेशान करने का एक इन लोगों के पास टेक्निक है। और हाई कोर्ट जब यहाँ पे केस सुनवाती है तो इन लोग ऐसे मासूमियत चेहरा लेके आते हैं जैसे इनको आपने जो किए गए काम पर पूरी तरीके से क्लैरिटी भी नहीं होती है कि किस बेसिस पे हमने क्या कुछ कराया है। इतनी भी बातें इन लोग जो है यहाँ पे पेश नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो आपका यहाँ पे मामला कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि राज्य में जो है हाई स्कूल में जो है 17,572 शिक्षक नियुक्ति मामले में जो है गुरुवार को हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट ने दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद कहा कि नियमानुसार विज्ञापन नहीं निकाले जाने के कारण सरकार पुराने विज्ञापन को रद्द कर नया विज्ञापन जारी करे। कोर्ट ने कहा कि पुराने विज्ञापन में जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट भी सही नहीं है, यह नियमानुसार गलत है। याचिकाकर्ता हरीश शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2016 में शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था जिसमें कई त्रुटियां थी। इसके पूर्व कोर्ट ने सुनवाई में माना था कि शिक्षक भर्ती विज्ञापन में भारी विसंगति है। देखिए कोर्ट ये ऑलरेडी इस चीज़ को बात को मान चुकी है। इसके बावजूद जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्तमान गवर्नमेंट तो इसकी क्लैरिटी रखती भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप इस पॉइंट को अगर समझे हैं तो यहाँ पे पुराना क्या बात कहा गया है कि पुराने विज्ञापन को जो है कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं जो है सही नहीं है, इसकी वजह से ये नियमावली गलत है। तो इस पे जो है नई जो है भर्ती यहाँ पे निकालने की बात की कही गई है। देखिए उसके साथ जो है यहाँ पे बातें सामने आई है, देख सकते हैं कि याचिका में कहा गया कि शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन में गड़बड़ी संबंधी दायर याचिका में बताया गया कि विज्ञापन में नियुक्ति नियमावली की अनदेखी की गई है। यानी बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी उस समय जो बहालियाँ हुई थी उसके बाद अभी जो है आपका स्टेट मेरिट लिस्ट, यानी आपका यहाँ पे जो है डायरेक्ट काउंसलिंग के तहत जो है रिक्त पदों की भर्तियाँ हो रही थी। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो डायरेक्ट काउंसलिंग के तहत जो भर्तियां हो रही थी उसमें किसी तरह से जो है नियमावली का जो है यहाँ पे जो है पालन नहीं किया गया है। यानी उस चीज़ को अनदेखा करके जो है चीज़ों को किया गया है। नियमावली के अनुसार जिन विषयों के शिक्षक की नियुक्ति होनी है उसे उस समय में न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए, पर यहाँ तो दो दो विषय में 45% की बाध्यता कर दी गई। इसका विरोध हुआ तो दोबारा विज्ञापन निकाला गया और किसी एक विषय में ही 45% अंक को अनिवार्यता दी गई, पर दोनों विषय की अनिवार्यता समाप्त नहीं की गई। अभी सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन वही जो है कर सकता है, यानी समाज विज्ञान के लिए वही आवेदन कर सकता है जिसने स्नातक स्तर पर इतिहास और पॉलिटिकल साइंस दोनों पढ़ा है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट वाला कॉम्बिनेशन बताया गया है। यानी कल वाला अगर बहस को आप देखेंगे तो इसमें क्लियर जो है जो झारखंड सरकार के वकील को जो है यहाँ पे कहा गया कि आपने जो यहाँ पे नियुक्तियाँ करी है तो उसके बारे में ब्यौरा मुझे दीजिए, अब किस बेसिस पर करे हैं और उसके क्राइटेरिया क्या थे। यानी ये काउंसलिंग के तहत जो आपने भर्तियाँ कराई है तो उसके पूरे स्पष्टीकरण चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाईकोर्ट ने सीधे से यहाँ पे बोल दिया है कि इसका क्लैरिटी लेके आइए आप। और यहाँ पे झारखंड सरकार के वकील ने कुछ वक्त मांगा इसके लिए, इन्होंने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। तो देखिए इन लोग को वक्त ही चाहिए, इतने साल से ये सारे चीज़ें इन लोग अपने तरफ से खुद किए हैं, लेकिन इसकी क्लैरिटी इनके पास नहीं होने की वजह से जो है सारी चीज़ें इतने जो है
देर लग रही है, लेट हो रही है। अब बात ये सवाल उठता है कि यहाँ पे फिर से डेट दिया गया है और इन लोगों का जो है फिर से सुनवाई होनी है 28 जो है नवंबर को होनी है। फिर से सुनवाई रखी गई है और ये अंतिम मौका यहाँ पे दिया गया है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए हाई कोर्ट जो है अपने जजमेंट को एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह रिजर्व रख लेगा और सारी चीज़ों को यहाँ पे करेगा। तो अब अगर देखेंगे तो नियुक्तियाँ तो देखिए अभी 7 वर्षों से 8 वर्षों से चलती आ रही है, 16 की है अभी तक जो है पेंडिंग ही चल रही है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आपको ये सारी क्लैरिटी आ जाती है, आपको जल्द जो है बम्पर भर्तियाँ हाई स्कूल शिक्षक की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके बाद रोस्टर जो है तैयार कर दिया जाएगा कितने खाली पद है और नए अब कितने जो है पद रिक्त पड़े हैं, उसके हिसाब से जो है आपको ज़रूर जो है यहाँ पे वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। तो ये थी दोस्तों अभी की अपडेट। इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।